नसीब होगा पंचायत वासियों को, उम्मीद करते हैं? देखिए, यदि हमारे पास 6 कट्ठा जमीन सरकारी इस बार उपलब्ध हो जाता है तो इस बार निश्चित पंचायत सरकार भवन हम इसी बार बनवाते, और इस बार ही बनता। और ये मुख्यमंत्री जी का ये भी था कि पंचायत सरकार भवन बने, और हम लोग का ये प्रपोजल मिला भी था, लेकिन हम जमीन उपलब्ध नहीं करवा पाए। जमीन यदि उपलब्ध हो जाता है तो निश्चित पंचायत सरकार भवन बनेगा। अच्छा, ये जब आप मुखिया बने थे क्या चुनौती मिला था उस वक्त, और अभी पिछले 5 वर्षों में क्या कुछ सीखे हैं पंचायत में? क्योंकि आप युवा भी हैं, पहले क्रिकेट खेलते थे आप, है ना? सबसे पहले तो पंचायत का जितना भी युवा है और उनको सबसे पहले युवा होने के नाते बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हमारे साथ उस वक्त भी थे और आज भी हैं। सबसे पहले पंचायत में जो चुनौती था कि आदमी जो भी जनता है उसका मेंटलिटी ये चीज़ था कि मुखिया जी घर घर जाकर बैठेंगे, और बैठेंगे आएंगे तभी कहेंगे कि मुखिया जी आते हैं मुखिया। यदि मान लीजिए कि हम सुबह से उठ के और पंचायत में कहीं बैठ जाते हैं कोई भी गांव में, तो हमारे घर पर जो भी बगल के गांव के आदमी आएंगे वो तो घूर कर जाएंगे। इसलिए हम अपना एक रूटीन चेंज किए, जो पंचायत के आदमी को बहुत ये एडजस्ट करने में दिक्कत हुआ कि मुखिया जी आते नहीं हैं इधर, मिलते नहीं हैं इधर। यदि हम मान के चलिए यदि हम मिल पा रहे हैं, सुबह में आदमी से यदि घर से बाहर निकल जाते हैं तो आदमी जहां बगल के गांव से आएगा वो घूर के चला जाएगा। इसलिए मेरा प्राथमिकता रहता है कि सुबह में उठे तो हम दरवाजे पर मिले, और जो भी आदमी जिस चीज़ के लिए आए उसका वो लौट के नहीं जाए, वो काम हो। और जब समय होता है तो हमको ब्लॉक जाना है, हम यदि मान लीजिए कि पंचायत में बैठते हैं, काम कैसे होगा? ब्लॉक तो हमको जाना होगा, ब्लॉक जाएंगे तभी तो पता चलेगा कि भाई कौन योजना है, कौन योजना कैसे कराना है, और कौन योजना को लाकर कैसे इसको लागू कराना है। तो ये जनता का कुछ एक आरोप है कि आमतौर पे ऐसे मुखिया लोग फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, लेकिन आप वाकई में फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं? किसी का फ़ोन आता है पंचायत? देखिए, बात जहाँ तक है कि इसमें सच्चाई भी है। मुखिया जी अब हम हैं, मुखिया जी हम हैं नहीं, मुखिया जी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक ना। और हम इतने न हमसे आदमी अपेक्षा किए हुए हैं। जैसे ही हम पहले बताए हैं कि हम 978 वोट से जीते हैं, तो अपेक्षा इतना ज़्यादा है कि मेरे यहाँ 12 बजे रात को भी फ़ोन आता है, ठीक ना। अब बताइए कि हम भी तो आदमी हैं, हम भी तो सोएंगे। हम ब्लॉक में यदि बैठे हुए हैं और कोई मीटिंग चल रहा है, यदि हम फ़ोन वहाँ उठाकर बात करते हैं, क्या ये सही रहेगा? तो फ़ोन हमारे यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा फ़ोन आदमी आता है, हमसे लगाव इस ढंग का है आदमी का कि मुखिया जी से तनका सा नहीं, फ़ोन पर ही बात कर लेते हैं, ये काम फ़ोने पर कह देते हैं ऐसा। लेकिन हम बोलते हैं कि भाई हम दूरा पर रहते हैं, आप आइए मिलिए, और ज़रूरत का चीज़ है वो। ऐसा नहीं है कि फ़ोन नहीं उठाते हैं और नहीं रिसीव करते हैं, लेकिन हमसे आदमी का अपेक्षा ज़्यादा है और अपनापन ज़्यादा है, इसलिए फ़ोन ज़्यादा आता है और उतना ज़्यादा रिसीव नहीं कर पाते हैं। अच्छा, ये इस बार पिछले बार 1000 वोट से जीते, इस बार आप कह रहे हैं कि उससे भी अधिक वोट से जीतेंगे। इसका अर्थ है कि आपने पंचायत में बहुत ज़्यादा विकास किया है और जनता से बहुत उम्मीदें हैं। सबसे पहले विकास तो मुखिया इसीलिए बनाया जाता है कि विकास करे, हमारा बात ऊपर तक रखे, हमारे हर एक सुख दुख में साथ रहे। लेकिन सबसे पहले हम आदमी से लगाव ज़्यादा रखते हैं। हर एक आदमी को, प्रत्येक आदमी को इंदिरावास मिल जाना ये संभव नहीं है। जो इंदिरावास आएगा हम उसी इंदिरावास में से न देंगे, जो योग्य होंगे उसको इंदिरावास देंगे। लेकिन लगाव हम हर एक आदमी से रखते हैं, और हर एक आदमी से एक अपना तरीका है मिलने जुलने का। इसलिए हमको विश्वास है कि हमारे साथ कल भी जनता थी और आज भी। मनरेगा से पेड़ ये सब कितना लगा होगा, वृक्ष का जो है? अगर मनरेगा योजना से पेड़ यहाँ पर तकरीबन 5000 से ऊपर पेड़ लगाया गया है, ठीक ना। हमारे घर के बगल में है, मनरेगा से पेड़ लगा हुआ है, ठीक ना। कोरोना में मास्क ये सब भी बटा है इस बार, पिछले बार तो आपने खूब बटवाया था। देखिए, पिछले बार था कि हमको खुद खरीद कर और मास्क को वितरण करना था। मैंने मास्क का वितरण किया, साबुन घर में 4 मास्क देना था, 2 साबुन देना था, ठीक ना। 100 रुपया उस पर खर्च करना था। पंचायत में आप इससे पहले भी आए हैं और अभी भी आए हैं, आप पहले भी आदमी से देखे होंगे। मास्क जो हम वितरण किए, साबुन वितरण किए,
और कहीं ऐसा नहीं है कि कोई घर छूट जाए, सैनिटाइज भी करवाएं। बहुत ऐसा चीज़ है जिसमें सरकार टोटल पैसा उतना दे नहीं पाती है, लेकिन जनता के बीच में तो हम रहते हैं, तो कुछ पैसा जो होता है अपना से भी हम ये चीज़ करते हैं कि वो पूर्ण हो जाए। और इस बार का क्या है कि पिछला बार हम लोग खुद खरीद के कहीं से वो सिलवा कर ये करके हम लोग ये करा। इस बार है कि वो हमको ब्लॉक से ही प्रोवाइड किया गया कि जीविका वाले से लेना है। जीविका वाले मास्क दे रहे हैं और इस बार 6 मास्क दिया गया है। साबुन ओबुन कोई चीज़ इस बार नहीं है। 6 मास्क ब्लॉक से हमको जो प्रोवाइड किया गया, पंचायत को मिला, वो हर एक वार्ड में हम बंटवाने का कार्य किया है, सब जगह बटा है। आपके जो विरोधी हैं, कुछ लोग आपके विरोध में रहते हैं, क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जैसे वो विरोध करते रहेंगे, हमको हिम्मत मिलते रहेगा कि कहाँ कहाँ गलती होती है, उसको वो तो हमारे मार्गदर्शक है। हम तो विरोधी को मार्गदर्शक मानते हैं कि वो विरोध करते हैं, तभी तो हमको पता चलता है कि कहाँ कुछ त्रुटि रह गया है, और उस चीज़ को हम मतलब शीघ्र से शीघ्र चाहते हैं कि इस चीज़ को पूरा कर पाए। मुखिया तो यहाँ आपकी पत्नी है प्रियंका जी, लेकिन कामकाज आप ही देखते हैं। लोग कहते हैं कि इसे मुखिया जी को ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए। जैसे देखिए, ऐसा नहीं है कि मुखिया जी किसी से मिलते नहीं हैं या कहीं पर कोई ओकेजन है तो वहाँ जाते नहीं हैं। हम तो कार्य देखते हैं, ठीक, लेकिन सब कुछ का तो लागू तो उन्हीं से होगा। ये नहीं कि लागू हम कर देंगे, लागू वो करते हैं, फॉलो हम देखते हैं कि हम जाके फॉलो कराएं उसको। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू जी, हमसे सीधे एक्सक्लूसिव जुड़ गए थे। पूरे ग्राउंड रिपोर्टिंग पहतिया का दिखाते हैं कि पिछले 5 वर्षों में क्षेत्र में कितना विकास हो पाया। टीवी की टीम आई हुई है पहतिया पंचायत में। कुछ ग्रामीण लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि पंचायत में पिछले 5 वर्षों में देखा जाए तो प्रियंका कुमारी जो कि यहाँ पे अभी वर्तमान में मुखिया है, उनके रीजन में क्षेत्र में कितना विकास हो पाया। कुछ लोग हैं हमसे। क्या नाम हुआ आपका? कुंदन। हाँ, कुंदन। कितने नंबर वार्ड से? 12 नंबर से। हाँ, 12 नंबर से। तो पंचायत में क्या लगता है, क्षेत्र में विकास हुआ 5 साल में? हुआ है, बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। आपको क्या क्या लाभ मिला मुखिया से? बहुत कुछ मिला है हमको। उसको प्रूफ नहीं था तो सब कुछ प्रूफ बनवाए, इंदिरा आवास भी दिए, हर चीज़ काम किए। इस बार उम्मीद है कि फिर प्रियंका जी जीतेंगे उनकी फिर काम पंचायत में किए तो जीत भी करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? वीरेंद्र कुमार। अच्छा, कौन से काम से आए हैं मुखिया जी के आवास में? मुखिया जी के भी आए हैं, इसी काम है, थोड़ा बस आने चर्चा है मेरा। पंचायत में यही पंचायत में है। क्या लगता है 5 वर्ष में विकास हुआ पंचायत में? बहुत विकास हुआ है। इस बार फिर से किसको वोट करेंगे? प्रियंका जी का। हाँ, चलिए। आपका क्या नाम हुआ? क्या हमारा नाम शिवनाथ हुआ। अच्छा, क्या लगता है पिछले 5 वर्षों में देखा जाए तो क्षेत्र में पंचायत में विकास हुआ पहतिया? हाँ, यहाँ पर तो ठीक ठाक ही काम हुआ है। हाँ, सब ठीक हुआ है। इस बार क्या आपके पंचायत चुनाव में फिर यही निकलेंगे, और क्या, इस बार भी यही निकलेंगे। कौन कौन सा योजना आपको सबसे ज़्यादा पसंद हुआ अगर देखा जाए पंचायत में? यहाँ पे सभी कुछ हुआ है, और क्या बोल सकते हैं, हम लोग तो यहाँ रहते नहीं, उतना बाहर में रहते हैं। अच्छा, फिलहाल ठीक ही हुआ है। फिर भी हुआ है ना? आप क्या नाम लिखते हैं? क्या? मेरा नाम मोहम्मद हदीस है। अच्छा, और इस पंचायत में रहता हूँ, इस पंचायत का निवासी हूँ। और रह गया सवाल कि यहाँ जो भी कार्यक्रम है वो सही से ठीक ही चल रहा है और किसी चीज़ का दिक्कत नहीं।